तो जी ये हम लोग मेन रोड से जा रहे थे। अम्मी मेरी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था क्योंकि उनको पता है मैं बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ और ये ना कोई मुझे गाड़ी वाला मींद गई चला जाए। अम्मी ने दोबारा से हाथ पकड़ लिया था और हम लोग जा रहे थे अपनी मंजिल की तरफ। यहाँ से हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पैदल सफ़र तय किया था। गलियों से होते हुए हम लोगों ने जाना था एक और जगह पर। तो आप हमारे साथ रहिएगा, अपना सफ़र बनाए रखिएगा। जानवर बैठे हुए थे रेत के ऊपर क्योंकि रेत ठंडी होती है और गर्मी की वजह से उनको चाहिए थी ठंडी जगह, तो उन्होंने रेत को चूज़ किया और उसके ऊपर अपना बिस्तर बना लिया। बाप रे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और काफ़ी ज़्यादा रश था। तो ये हम लोग पहुंच चुके थे एक दूसरे यूटिलिटी स्टोर। अम्मी को मैंने बिठा दिया था चेयर के ऊपर, उनको पानी शानी भी मैंने पिलाया था निकाल कर। तो ये देखें जी, ये दूसरी उनकी शॉप थी जिसके ऊपर पूरे 5 बज चुके थे। मैं इस वाली दुकान के अंदर खड़ी थी। फ़िलहाल इन भाई के पास बहुत ज़्यादा रश था तो अम्मी ने सोचा कि क्यों ना हम लोग पहले दूसरा सामान उठा लें और फिर वापसी पर इनसे अपनी चीज़ें ले लेंगे। ये हम लोग दोबारा से चल रहे थे रोड के ऊपर, मेन रोड के ऊपर चल रहे थे। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा रश था, भरमार थी, ट्रैफिक जाम भी हो चुका था यहाँ पर। लेकिन बड़ी कोशिशों के बाद अम्मी ने हाथ पकड़ लिया था मेरा और हम लोग जा रहे थे फिर दूसरी जगह पर। ये देखें, बैठते हुए मेरा काउंटर गया था टूट और इसका दुख मुझे इतना ज़्यादा था, मुझे गम खाए जा रहा था कि हाय अल्लाह जी, मेरा फेवरेट काउंटर टूट गया, अब क्या होगा। ये मेरा इतना फेवरेट और मेरे लिए लकी काउंटर है ना, जितनी दफ़ा भी गुम है मुझे ज़रूर मिल गया। लेकिन अब मेरे दिल को कुछ हो रहा था कि पता नहीं कहाँ पर गिर गया है, कहाँ पर गिर गया है, पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं, ये तो टूट गया है। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह ताला अपने बंदों की ना गैप भी मदद फरमाता है। और बेशक इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर शय पर कादिर है, मुक़्तदिर है और कदीर भी है। तो मेरा काउंटर मिल गया था, मैं आपको दिखाती हूँ इसी वीडियो के अंदर कैसे मिला था। ये हम लोग गुजरे थे सफ़ारी के पास से। यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम शो हो रहे थे, जिनके नाम वैसे मैंने सुने हैं लेकिन मैं कभी यहाँ पर गई नहीं हूँ। इंशाल्लाह ताला कभी जाऊँगी अपनी अम्मी के साथ, अपने बाबा के साथ, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। फ्रूट की रेड़ियाँ भी लगी हुई थी, लोग बाय कर रहे थे, लेकिन हम लोगों को कुछ और बाय करना था यहाँ पर। अभी मुझे मेन पता तो नहीं था कि हम लोग जा कहाँ पर रहे हैं, मैंने अम्मी से पूछा भी नहीं, बस मुझे उन्होंने इतना बताया कि हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो मैंने सोचा ओके ठीक है, चलें इस तरफ भी हो चलते हैं, आपकी तबीयत का भी पता चल जाएगा कि आपकी तबीयत कितनी ज़्यादा रिकवर हुई है और कितनी ज़्यादा नहीं हुई। काफ़ी ज़्यादा सफ़र था, ये लंबा सफ़र था और ये हम लोग तकरीबन अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। और वो देख सकते हैं, आपको मेरा काउंटर नज़र आ रहा होगा। तो मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया और उसको अपने बैग में रखा। और फिर अम्मी ने अंकल को दिया था किराया, जिस पर उन दोनों की थोड़ी सी हो गई थी बहस, लेकिन वो अंकल हंसने लग पड़े थे। उन्होंने बोला कि बहन ठीक है, ईद है, आप जितना दे देगी मैं खुश होकर किराया ले लूँगा। तो ये अम्मी ने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया था और हम लोग मेन रोड को क्रॉस कर रहे थे। इस वे पर आई थिंक मैं 2-3 साल के बाद आई हूँ, जब मेरे पेपर्स हो रहे थे ना, आई थिंक इंटरमीडिएट के, तब मैं आई थी, उसके बाद नहीं आई। तब ये मैं अपनी अम्मी जान के साथ ही आई थी क्योंकि उनका चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी था। इन फ्लावर्स को देखकर मुझे बहुत कुछ याद आया था सारा अभी। तो ये हम लोगों ने एंटर कर लिया था डॉक्टर साहब के घर। एक्चुअली उन लोगों ने मेरे ख्याल में अपने घर में ही क्लिनिक बनाया हुआ था, उन्होंने और उनकी वाइफ ने। तो ये हम लोग हो रहे थे एंटर। इस वक्त तक तो फर्स्ट मरीज़ हम ही थे, पहला पेशेंट तो उनका मेरी अम्मी थी। तो ये मैं बैठ गई थी चेयर पर और मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको ना डॉक्टर साहब के क्लिनिक दिखाने की भी कोशिश कर रही थी।
ये देखें जी, उन्होंने अच्छा खासा सेटअप बनाया हुआ था घर में ही। लोग कितना बिज़नेस कर रहे हैं ना, पढ़ लिख कर पैसे कमा रहे हैं, इंसानियत की भी खिदमत कर रहे हैं। तो अम्मी डॉक्टर साहब के पास बैठ चुकी थी और ये मैं बैठी हुई थी। अम्मी का ब्लड प्रेशर हो रहा था चेक, और साथ में डॉक्टर साहब अम्मी को डांट भी रहे थे, जो कि अच्छी बात थी क्योंकि अम्मी वैसे तो हमारी बात मानती नहीं है, तो क्या पता डॉक्टर साहब की बात ही मान लें। ये डॉक्टर साहब की हेल्पर आ चुकी थी। तो अम्मी मेरी को लग रहा था बनौला, जिसकी वजह से डॉक्टर साहब ने टॉर्च को पकड़ा था क्योंकि अम्मी की कोई वेन नज़र ही नहीं थी आ रही उनको। इसी के साथ डॉक्टर साहब के मरीज़ आते जा रहे थे और उनका ये जो रूम था ना, उनका ये जो क्लिनिक था, ये भर चुका था। हम लोग निकल चुके थे चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर साहब के घर से, आई मीन टू से उनके क्लिनिक से। ये हम लोगों ने करवाया था रिक्शा और हम लोग बैठ चुके थे अपने रिक्शे के अंदर। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था और हम लोग अभी तक चलते ही जा रहे थे मुसलसल। ये हम लोग आ चुके थे मेन रोड पर और हम लोगों ने कर लिया था अपना रिक्शा चेंज। उन अंकल ने हमारा रिक्शा चेंज करवा दिया था क्योंकि उनको कहीं और जाना था। तो ये आपको अब्दुल्ला मॉल नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी हम लोग एक दिन जाएंगे इंशाल्लाह। ये हम लोगों ने ली थी थोड़ी सी सब्ज़ी और ये हम लोग आ चुके थे यूटिलिटी स्टोर पर वापस। सब्ज़ी मैंने वो वाली ली थी जो कि मैकरोनी का सामान था। मैं किसी दिन आपके साथ उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि हर किसी का मैकरोनी बनाने का मेथड अलग अलग होता है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ वो वाली रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये भाई डाल रहे थे हमारा सौदा। और मैंने लिया था अचार, आई लव अचार। ये हमारा सौदा था और ये हम लोग निकल रहे थे इस यूटिलिटी स्टोर से। अब मैंने अम्मी को ला कर दिया था जूस क्योंकि गर्मी की वजह से उनका हो रहा था बुरा हाल। मैंने स्टोर से उनको जूस ला कर दिया, उनको बोला कि अम्मी अब जूस पिएँ, और हम लोग वेट कर रहे थे सवारियों का ताकि वो पूरी हो जाएं। फिर हमारा फाइनली रिक्शा चल पड़ा था। ऑलमोस्ट 7 बजने वाले थे जब हम लोग सिटी से निकले थे। यार मैंने तो आज नोटिस किया था कि जगह जगह पर स्टोर्स बन चुके थे और ये फाइनली हम लोग आ चुके थे घर। और इसी के साथ ही हमारा आज का व्लॉग होता है एंड आई होप सो आप लोगों को हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपने वालिदैन का और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।